कर्नल से टकराते हैं तो क्या होते हैं, एक पॉजिटिव कर्नल से टकराने के बाद सक्सेसिव कोलिजन करते हैं, और जब सक्सेसिव कोलिजन होता है तो उनके बीच में टाइम भी लगता है। यानी जैसे हम कहें कि भाई एक इलेक्ट्रॉन से ही, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके यहाँ पॉजिटिव कर्नल से टकराए, यहाँ टकराने के बाद हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिग-जैग मोशन करते हैं सराउंडिंग एनी स्पेस। तो कहते हैं यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव कर्नल से, और कर्नल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है, एनवायरनमेंट में एटम्स बहुत सारे हैं, एटमों से टकराएंगे तो जिग-जैग टेढ़ी-मेढ़ी मोशंस करेंगे। तो कहते हैं भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ सक्सेसिव कोलिजन होगा, उस सक्सेसिव कोलिजन को ही हम टाउ बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और इसी को हम अपने यहाँ पे लिखते हैं टाउ एवरेज। फिर से एक बार बोल देता हूँ, वीडी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ई होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में कहते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो डायरेक्शन में होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज रहता है और प्रोटॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है ना। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़े हो बेटा, क्या पढ़े हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और टाउ एवरेज मैंने बता दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है ना। जैसे हम टाइम को टी लिखते हैं या फिर डेल्टा टी लिखते हैं, तो यहाँ पे एवरेज टाइम जो लग रहा है वो क्या होता है, टाउ। अगर हम एवरेज बोलेंगे या मिनिमम बोलते हैं तो सम करते जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, काफ़ी कोलिजन्स करेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये दोनों रिलेशंस हम पढ़े। अब आज क्या करना है, उसके आगे चलना है, और अगला टॉपिक इसका है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इससे पहले सर एक चीज और भी बताएंगे यार आपको, रिलेशन बताया था क्या, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन बताऊंगे आपको, जिसे बोलते हैं I = V0 VD/E/NA, ठीक है। ये क्या होता था, कैपिटल E लिखते थे इसे। VD होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E होता था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N होता था नंबर ऑफ इंटीजर्स, A होता था ये नंबर ऑफ इंटीजर या बोलते थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कहते हैं भाई एक क्यूब ले लीजिए, छोटा सा क्यूब ले लीजिए, उसका पर वॉल्यूम, ठीक है, चाहे पर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलते थे, n बोलते थे। ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। भाई कोई क्रॉस सेक्शन ऐसे बना हुआ है, मान लो एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर है तो भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, ये है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका। अब यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे और यहाँ से मूव कर जाएंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो बात ये होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इससे पहले अगर जाएंगे तो क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स ने बताया था कि at a constant temperature the potential difference is directly proportional to the current, V is directly proportional to the I, और डायरेक्टली का सिंबल हटाते तो क्या हो जाता था बेटा, I × R हो जाता था, जहाँ पे R को हम कांस्टेंट बोलते थे। यहाँ पे ऐसी बात तो है नहीं है। अब कह रहे हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में अगर हम यहाँ पे एक बैटरी का EMF लगाए वोल्टेज में, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बैटरी, अब कहते हैं भाई यहाँ वोल्टेज देने पे आपका करंट क्या प्रोड्यूस हो, I। वोल्टेज अगर बढ़ाने पे और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास हो किसी कंडक्टर के थ्रू,
उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी क्या पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये तो आपका सिंपल हो गया, ठीक है ना। और रिलेशन पढ़ा होगा आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे, नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसे इंक्लूड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक तो पढ़ा है आपने, कल ही बताया था मैंने। अब I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू होता है बिना VD/E/N/A होता है, जहाँ पे VD को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोलते थे, E होता था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख दूँ इसे कि समझ गए, ठीक है ना। अब इसके आगे हमने और फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या लिखेंगे एग्जैक्टली, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कहते हैं किसी बैटरी के ईएमएफ से वोल्टेज बढ़ाने पर जितना करंट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, ठीक है। और बेटा क्लास 10th में आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा था, एक रिलेशन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो L/A। ये तो बेटा सभी लोग जानते हो, पता है आपको भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक। भाई जहाँ भी कंफ्यूजन होगा बता देना कि सर ये देखिए हम नहीं पढ़ पाए थे या नहीं पढ़े, तो वहाँ क्लास 10th वाला ही पहले पढ़ा दूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए कहा जाता है भाई कि अगर कहीं आपको बड़ा काम करना तो उसकी बेस मजबूत होनी चाहिए। जब आपका बेस ही वीक रहेगा तो आप ट्यूशन को समझ ही नहीं पाएंगे, ट्यूशन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। ट्यूशन का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा कि हमको दिया क्या है और पूछा क्या है और फाइंड क्या करना है। आप ऑप्शन देखोगे और कहोगे कि छोड़ो यार जाने दो, नीट के एग्जाम में बैठो, जेई के एग्जाम में बैठो और यार ये तो पता नहीं क्या पूछा है, छोड़ दो। अब 4 क्वेश्चन 4 नंबर गया, फिर नीचे है यार इसमें भी कन्फ्यूजन, छोड़ो इसे। तो कंटिन्यूसली कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले बेस मजबूत रखो आप, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा था, ये क्लास 10th की चीज़ थी। आज आप 12th पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो 12th में जेई में क्या कहता है भाई कि वोल्टेज, ये 10th वाला मीनिंग है कि वोल्टेज बढ़ाने पे, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पे करंट अगर किसी कंडक्टर में से पास कर जाए और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है इससे, चले आगे, इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। अब हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लाना है किससे, करंट इज इक्वल टू VD/E/N/A। करंट क्या है, I। अब बेटा VD इज इक्वल टू, अभी तुरंत मैंने रिलेशन लिखा है, क्या लिखा है बताओ, EV/NL इंटू टाउ। अब इसे हम क्या कर देते हैं, मानता हूं मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करता है, कह देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, रखते हैं, कह देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, VD की वैल्यू रखिए बेटा, EV/NL इंटू टाउ, और आगे क्या है आपका इंटू E/N/A, ठीक है। VD के प्लेस पे ये वैल्यू रखा मैंने, E/N/A पहले से। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। इसे बोलेंगे I इज इक्वल टू, बोलिए E इंटू E, क्या हो जाएगा E स्क्वायर, इसे लिखेंगे V, इसे बोलेंगे टाउ N/A अपॉन M इंटू L,
ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं भाई कि वोल्टेज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, n है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, और क्या है m इनटू L। सही है यहाँ तक। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फिर से एक बात सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हुए ही ना। E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि R इज इक्वल टू V अपन I। R को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे V अपन I। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, V के नीचे I को लाते हैं जिससे हमारा R मिल जाए। तो कुछ काम करिए, ऐसा क्या किया जाए बताइए, सोचिए। V अपन I लाना है तो क्या कर देते हैं, M L को इधर ले आते हैं, यहाँ पे आ गया M इंटू L अपन E स्क्वायर टाउ एन हो गया इंटू A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, V अपन I। ठीक है, अब V अपन I को क्या बोलोगे, R बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं बेटा कि V अपन I, इधर ही लिख देता हूँ सीरियल से, इज इक्वल टू एम एल अपन ई स्क्वायर टाउ एन इंटू ए। चलिए V अपन I क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल दिए R। अब बताइए कि हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L बाई A, है ना। रो को हम कांस्टेंट बोलते हैं जिसे रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो हम क्या कहेंगे, एम रो टाउ एन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, क्या हो गया, रो बोल देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा L बाई A। इट इज प्रूफ वेयर रो इज इक्वल टू m अपॉन E स्क्वायर टाउ n, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रो किस पे डिपेंड करता है भाई बताइए। पहली चीज शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब कह देंगे रेजिस्टेंस किस बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू L बाई A। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मीडियम, ठीक है ना। फिर से एक बार बोल दूं कि सही है, ठीक है, लिख लीजिए। पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद ये यहाँ से प्रूफ लिख लेते हैं, लिख लीजिए प्रूफ।
ओके, न्यूमेरिकल करिए। क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर increase to double its original length. Original length. Find the new resistance. Find the new resistance of wire when length of wire L and resistivity rho. चलिए सॉल्व करिए। तो देखिए क्या पढ़े हैं, कह रहा है भाई कि वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, इस वायर का लेंथ अभी कितना है, L, इस पे रेजिस्टिविटी अप्लाइड हो रही है रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A। अब इसे खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, लेंथ को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, ट्वाइस, दुगुना, लेंथ हो जा रहा है 2L। तो बताइए ये पतला होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा A/2, ठीक है ना, कह सकते हैं इसे, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, अगर सॉल्व करें फर्स्ट से हम बोल सकते हैं R = ρL/A, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। सेकेंड में क्या कह रहा है, R' = क्या हो जा रहा है भाई, रो तो वैसे ही रहेगा, इनटू लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R' = रो इंटू 2 का जाएगा ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4L/A। इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं 2। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे अभी R' R, हमें निकालना क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, यानी R' निकालना। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रो 4L/A अपान रो L/A। अब रो से रो कैंसिल, L से L, A से A कैंसिल, R' अपान R = 4/1। क्या कह सकते हैं, R' = क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × L। तो बताइए क्या हो जाएगा, सॉरी R हो जाएगा, लेंथ 4 गुना हो जाएगा, यानी जो ओल्ड रेजिस्टेंस है उसका 4 गुना हो जाएगा। और एक मेथड और भी है, सिंपल जो कल बताया था, R' = N² × R, वेयर मैंने बताया था R' = न्यू रेजिस्टेंस, N = नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वायर, R बताया था ओल्ड रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया था ये, R' = लेंथ कितना बढ़ जा रही है, दुगनी, यानी क्या हो जा रहा है 2π² ×
जा 4 इंटू, इससे आप एक लाइन में कर सकते हो, इससे लॉन्ग लगेगा। ऐसे बोर्ड जो एग्जामिनेशन बोर्ड में जब करना होगा आपको तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जब नीट या जेईई में देना होगा तो ऐसे एक ही लाइन में बता दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, सर कर लीजिए, बाकी इसमें एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको और वैसे भी मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए वायर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ द लेंथ, a wire is compressed to half the length of original and resistance are and applied on the resistivity rule. Find the new resistance. कह रहा है कि भाई एक वायर है, उसको दबाया जा रहा है, कंप्रेस करके कितना बना दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये L लंबाई का कोई वायर है, इसको ऐसे दबाया जा रहा है, कंप्रेस कर दिया जा रहा है। रबर ही देख लीजिए, इरेजर क्या करते हो आप, लेते हो और उसे जब दबाते हो तो दबता है, तो क्या होता है, पहले लेंथ ज़्यादा होगा, अब दबाओगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लेंथ ना, तो क्या हो जाएगा, लेंथ जब हाफ हो रहा है एरिया क्या हो जाएगा, डबल। तो हम डायरेक्ट इसी में कर सकते हैं ना, निकाल सकते हो आप, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर, लेंथ कितना बता रहा है, हाफ 1/2 का स्क्वायर इंटू r, क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू r बाई 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़े हो भाई, क्या पढ़े हो, कॉम्बिनेशन रजिस्टर। अब मेथड चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, पहले तो सिंपल पढ़ना आपको, सीरीज एंड पैरेलल, फिर इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ने हैं, ठीक है, फिर सिमेट्रिक फॉर्म में पढ़ने हैं, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर आर 2 टाइप्स, है ना, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज सीरीज combination, second is parallel combination। सीरीज पढ़े हो, फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितना भी कर दिया जाए, जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे किसी सीरीज या पैरेलल टर्म में, उसी को हम लिखते हैं। अगर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं
R1 R2 R3, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। पैरेलल में भी ऐसे होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको प्रूव करना है तो देखिए यही तैयार हो जाएगा। सपोज करते हैं 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बैटरी का वोल्टेज क्या है V है, रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 और R3, वोल्टेज यहाँ से V है। तो ये देखिए वोल्टेज आप दोगे नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, करंट क्या होगा I। अभी आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या बोला था, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा है आपने। तो कह सकते हैं वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या निकलेगा, प्रोड्यूस होगा I। अब करंट यहाँ पे क्या है I, यहाँ पे भी करंट क्या है I, यहाँ पे करंट क्या है वही I है। करंट चेंज हो रहा है कहीं भी नहीं, यहाँ पे क्या है करंट I है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि करंट क्या है पूरे सर्किट में करंट क्या है सेम, करंट बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे भाई कि करंट इज सेम, करंट क्या हो रहा है नहीं बदल रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। देखिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए हो सकता है कुछ और, इसके लिए कुछ और। कह देता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी है और 3 रेजिस्टेंस है, तो जरूरी नहीं है कि 3 रेजिस्टेंस को सबको 4 वोल्ट प्रोड्यूस करे। जहाँ रेजिस्टेंस हायर वहाँ पे करंट भी क्या होगा हायर होगा। तो कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। भाई करंट सेम है, एक चीज सेम होता है तो दूसरा डिफरेंट होता है, कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। और जो डिफरेंट होता है वही क्या होता है डिवाइड भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे आप डिवाइड भी कर दो। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या पढ़ रखा है आपने V इज इक्वल टू I इंटू R। भाई कह रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस क्या है R1 है तो उसके लिए वोल्टेज क्या होगा V1। क्यों, क्योंकि करंट तो सेम। पूरे सर्किट में भी हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा रहे हैं, सर्किट सेम सीरीज टर्म में जुड़ा हुआ, तो वहां पे करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेम करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, करंट सेम है, R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1। चलिए R2 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 है, और कह सकते हैं R3 के लिए V3। इसी तरीके से हम कहें अगर पूरे सर्किट को ही मिक्स कर देता हूं, ये सर्किट को मैं ऐसा बनाता हूं, यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे अगर टोटल में कंबाइन कर दूंगा तो R ही मिल जाएगा, ठीक है। और करंट क्या है I। अगर मैं पूरे सर्किट को जोड़ दूंगा तो सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं जब करंट रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट है, टोटल है, तो वोल्टेज भी क्या है वहाँ पे टोटल। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थर्ड। कह सकते हैं यहाँ पे V के प्लेस पे क्या लिखेंगे, I R E इज इक्वल टू V1 के प्लेस पे
IR1 V2 के प्लेस पे IR2 प्लस IR3, I इज कॉमन, IR इज इक्वल टू, I क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल टू ईच अदर, क्या बचा आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, where R is equal to equivalent resistance with series combination। ठीक है, लिख दीजिए। मिक्स के क्वेश्चन अभी बोलूंगा तो ब्रेक करके देखो। भाई एक क्वेश्चन केवल देता है, ठीक है ना, इससे कितना भी बड़ा चैप्टर पढ़ा है, लॉन्ग है, ब्रिज स्टोन ब्रिज है ना, ब्रिज भी पढ़ेंगे आप, ब्रिज में केवल बोर्ड में बनता है, ब्रिज स्टोन ब्रिज से हर साल क्वेश्चन बोर्ड में एक नए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, सीबीएसई में। लेकिन कहते हैं कॉम्पिटिटिव में अगर आप नीट या जेईई में देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। अब ये मान चलिए आप 17 क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन जेईई, ठीक है ना, 17 क्वेश्चन सॉरी रहते हैं मैकेनिक्स से और 13 क्वेश्चन होते हैं आपकी 12th फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैकेनिक्स से रखा जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या कभी कभी क्या होती है, इक्वल भी हो जाती है, जैसे 15 और 15 दे देता है, कभी ये भी 17 हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन आज से लगभग मैं देख रहा हूँ 2015 के बाद देखेंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट देखिए तो मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से कम बन रहे हैं, और नीट में भी वही रेशियो है। यानी 12th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो नील हो जा रहे हैं, एकदम उससे क्वेश्चन ही नहीं उठा, लेकिन बोर्ड से के लिए तो कंपल्सरी है। अभी कलर कोडिंग भी होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ किसी का, अभी जो एग्जाम हुआ है नहीं, कलर कोडिंग से दिया हुआ है, ब्लू कलर का पूछा हुआ। फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, पहले देता था 2 साल से कुछ नहीं, सीरीज और पैरेलल से मिक्स के भी क्वेश्चन नहीं बनते और वैसे ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बोर्ड में तो आता है, ठीक है। चाहे कैपेसिटर का आपके आ जाएगा और चाहे यहाँ से दे देते हैं, कैपेसिटर का भी आप बना लेते हैं और ये भी बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम कहते हैं 3 रेजिस्टेंस है और यहाँ से बैटरी लगेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2 और R3। कहते हैं यहाँ से भाई करंट प्रोड्यूस होना चालू हो गया, करंट क्या था यहाँ तक सेम था, यहाँ तक पहुँचा करंट तो क्या है सेम,
लेकिन यहाँ करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, कई भागों में बढ़ जा रहा है। एक तो भाई करंट ऊपर चला जा रहा है, आई है, यहाँ तक तो करंट सेम है, आई है, क्योंकि उसी लाइन में। यहाँ पे करंट क्या हो जा रहा है, आई। आगे अगर देखेंगे तो ये I1 और यहाँ पे I2, फिर करंट क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं भाई करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या सेम होना चाहिए, क्या बोले यार, बोलो। कौन सा करंट, भाई क्या होता है, करंट क्या हो रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे सिंपल, आप 2 या 3 जगहों से डिवाइड कर सकते हैं। अभी पहले देखो करंट आपका यहाँ पे क्या था, सर्किट डायग्राम चेंज हो रहा है। पहले क्या होता है, सीरीज के लिए तो एक लाइन होती है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, जब रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो करंट भी तो डिवाइड होना चाहिए। क्या चीज, इसे हटा दूं मैं, चलो बोलो, इसे मैंने आई बोला, ठीक है ना, यहाँ तक सेम था। आप बोलो क्या लिखना है, अच्छा यार यहाँ पे I2 ना लिखते, यहाँ I3 नहीं लिखा। चलो अब सही है, क्यों सर, यार हो गया। अब यहाँ पे 3 देखिए रेजिस्टेंस है, सबके लिए हो रहा है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी सेम होगा, है ना। करंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, एक चीज तो होना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि करंट अगर सेम तो क्या होता है, सीरीज, और अगर करंट क्या होता है, डिफरेंट है, तो फिर क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ठीक। चलिए भाई मैं कहता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए R1 रेजिस्टेंस को कितना मिलना चाहिए, वेरी गुड, R2 को, R3 को। चलिए क्या होता है फिर यहाँ पे कह देंगे करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट, और जो डिफरेंट होता है वही क्या होता है, डिवाइड भी होता है। कह देंगे करंट इज डिवाइड, करंट इज डिवाइड। हम बोल सकते हैं क्या भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सब पढ़े हुए, क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ एक चीज सेम लग रहा है, V क्या है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, V अपान R इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं I, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं करंट I1, रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट क्या है, I1, रेजिस्टेंस R2 के लिए करंट क्या है, I2, रेजिस्टेंस R3 के लिए करंट सर क्या है, I3। इसी तरीके से मैं अगर पूरे को मिक्स करूं, कंबाइन करूं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या हो जाएगा, बताइए, करंट भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम कहते हैं भाई कि इक्विवेलेंट यानी टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। बोलिए इसे क्या लिख सकते हैं, I के प्लेस पे V अपान RE इज इक्वल टू I1 V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। बोलिए क्या कह सकते हैं इसे, V अपान RE, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसे, V कॉमन कह सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कैंसिल टू ईच अदर, कह सकते हैं 1 अपान R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल है। अब क्वेश्चन बोलो,
चलो टोटल रेजिस्टेंस बताओ। 5/2। ये तो सिंपल है, अभी मिक्स नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स बोलते हो, कॉम्प्लेक्स वाले में बहुत बार कई बार तोड़ना पड़ेगा, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। बताइए क्या करेंगे। यहाँ से तो देखिए भाई करंट आप प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज देने पे, यहाँ तक करंट क्या है, आई है। चलिए यहाँ करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो बताइए ये पूरा किसमें हो जाएगा, सीरीज, और ये पूरा किसमें हो जाएगा, सीरीज। तो सीरीज को हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 5 ओम्स, यानी हम बोलेंगे यहाँ पे 5 ओम। इसके लिए भी क्या हो जाएगा 5 ओम्स। तो अगर हम टोटल कंबाइन करें तो ये देखिए ये पहले सीरीज और ये भी सीरीज, दोनों को अगर देखेंगे तो अब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं 1/R इज इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस, 2 ही हैं। इसके लिए वही R1 बोल सकते हैं, इसके लिए R2 बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। बोलिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 कितना 5 प्लस 1 कितना 5। एलसीएम कितना हो गया 5, 1 प्लस 1 2/5, 1/R। तो बताइए भाई R ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2। सही बताया, यही बोले थे 2/5 यानी 2.5 बोले, 2.5 ओम। अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लो ये ए है, ठीक, फिगर देखिए इसको, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सबका रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ सेम है। चलो भाई यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम। चलो चलो करिए। ए एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन एक बार आया होगा आपको 2 नंबर में। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। भैया अभी तक कोई डाउट था? अभी तक सब पढ़े हो, पुराना ही है, ये चैप्टर ही पढ़ा लिखा होगा। चलो यार टेढ़ा सीधा कुछ तो आएगा ना, मेहनत
देखो बेटा ऐसा है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ सभी को। वो तो निकाल लेंगे, कंफर्म है, गारंटी है। ये भी निकाल लेंगे, गारंटी है, चेहरा देख के बता सकता हूँ। ये तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी कर लेंगे। एक दो लोगों को लग रहा है कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन में, मैं मानता हूँ ए से लेके चलते हैं, ठीक है ना। बैटरी का वोल्टेज है नहीं, मैं मान लेता हूँ करंट यही से चलता है। तो देखिए यहाँ तक तो करंट सेम है भाई, ये इतना सीरीज हो गया, ठीक है ना, सीरीज हो गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 4 4 और 4 कितना हो गया, 12। ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, बोलो 12 ओम हो गया। अब 1/12 और 1/12 सॉल्व करिए इसे, फिर ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे सॉल्व करें। थोड़ा सा दिया है, निकालना आपको है। 1/4 + 1/12 आया। कर लोगे, ट्राई करना। ये क्वेश्चन कल जो आप लोग आओगे ना, कल ये क्वेश्चन रहेगा सेम, उसका आंसर पहले दे दूंगा, है ना। जितने लोग आए हो, जो नए रहेंगे उनके लिए थोड़ी हुई भाई, 2 लोगों का आ गया, ठीक है ना। बेटा आया जरूर है, आपका में भी गलत, सही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये इन लोगों का भी रॉन्ग है। तो अभी एक बार और ट्राई करना, आंसर में कर लो, ठीक है ना। हाँ चलो, आज के लिए ट्राई करो, रखे रहो क्वेश्चन अपने पास में। इसलिए सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है। अभी मैं चेंज कर देता रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ तो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, तुम्हें वैल्यू निकालने में डिफिकल्टीज होने लगी। अभी सेम है तो बड़ा आराम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया, देखिए पीछे सीरीज ये पैरेलल, फिर आगे आप सॉल्व करोगे और यहाँ ए से बी के बीच में बताना है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अभी आप दोनों लोगों का गलत है, 164/15 नहीं है, ठीक है ना। अभी बार ट्राई करना, कल मैं आके प्रैक्टिस से भी दिखा दूंगा, जो क्वेश्चन जेई में दिया भी है, ठीक है ना, वो भी दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन दिया है, मैथ के स्टूडेंट्स हो ना, चलिए रेजिस्टेंस अभी तक पहला 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 वोल्ट की बैटरी। पहला बिना फैन उठाए सॉल्व करिएगा। टोटल रेजिस्टेंस इन होल सर्किट, ठीक है। दूसरा टोटल करंट इन होल सर्किट, फिर करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम वाले पहले पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल लिया आपने, 1/R इज इक्वल टू, कह सकते हैं भाई 1/4, पैरेलल है ना, सब एक के बाद एक और नीचे हैं साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली लगे, प्लस 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम टोटल बोलो बेटा, 4, 8 और 12 का एलसीएम 24, वेरी गुड, 4 6 जा 24 प्लस 8 3 जा प्लस 12 2 जा 12/24, हाँ क्या ये अच्छा सॉरी यार, ये 6 3 9 2 यार 1/R इज इक्वल टू, ठीक है, और R इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 24/11, चाहे हम पॉइंट में रखें चाहे ऐसे, पहला चीज ये तो आ गया भाई, दूसरा चीज करंट निकालना है, तो करंट हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना 24, I कितना है फाइंड करना है, R कितना निकाला है 24/11, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 24 इंटू 11/24 इज इक्वल टू I, 24 कैंसिल टू ईच अदर, करंट कितना आ गया 11 एम्पियर, I इज इक्वल टू कितना आ गया 11 एम्पियर, ठीक। अब पूछ रहा हूं भाई कि 8 ओम रेजिस्टेंस पे निकालिए, कितना आया भाई 3 एम्पियर, या क्या कितना है 3, बोलो कैसे आप बोलो, फार्मूला तो यही है बेटा, V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना, सीधी सी बात है यहाँ पे। अब पूछ रहा है करंट निकालना है इसमें, V कितना है 24, और रेजिस्टेंस स्पेशल कह चुका है, तो स्पेशली बोल दिया कितना ओम है 8 ओम है, कहते हैं रेजिस्टेंस इन ईच सर्किट, ईच रेजिस्टेंस के लिए हम करंट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम 4 के लिए भी अलग निकाल सकते हैं, 12 के लिए भी और 8 के लिए भी निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे 24 इज इक्वल टू I इंटू R, R कितना बेटा 8 3 जा 24, 3 एम्पियर इज इक्वल टू I, बुक वगैरह या प्रैक्टिस पेपर कोई लियो, मॉड्यूल मिलता होगा ना यहाँ का, नहीं लाते हो ले जाए तो ट्यूशन वगैरह कराया उससे, चलो बेटा आप बताओ टर्मिनल वोल्टेज सही है, V माइनस क्या बोलोगे टर्मिनल, एक और कॉम्प्लेक्स बनाओ, लास्ट यही बनाइए, और अब सिंपल कर दे रहा हूँ, इस बार तो आ जाना चाहिए, उतना हैवी नहीं बनाया लेकिन रेजिस्टेंस चेंज कर दे रहा हूँ, बस X और Y 4 ओम
6 ओम 6 ओम। आप कर दीजिए इस बार राइट आने कितना है ऑफ कर देते हैं। हाँ